आज मैं घूमने गई प्लाट पे, तो प्लाट पे जाके देखा तो इतने बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ पेड़ तो छत पे भी आ रहे थे। मैंने इनको पकड़ लिया है और बेटू को बताने लगी, देखो कितने बड़ा पेड़ है, मैंने हाथ से पकड़ लिया है। और उसने भी पत्ते तोड़ लिए। और देखिए इतना अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे तो। और नीचे खेती हो रही थी, गुलाब की खेती होती है यहाँ पे बगीचा में। तो देखिए बहुत सारे गुलाब के पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, पेड़ में बहुत फूल आ रहे थे। अभी तो फिर भी कम है, सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो आज पहली बार मैंने गुलाब की खेती देखी, मैंने कभी नहीं देखी गुलाब की खेती कैसी होती है। फिर रास्ते में मेरी फ्रेंड मिल गई, उसकी शॉप थी, तो मैं भी वहाँ जाके उससे बातें करने लगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे। और चाहे किसी से मिल आओ या कहीं घूम आओ, घर आ गए तो वही काम करना है। तो फिर मैं भी आ गई भुट्टा सेकने के लिए, देखी छोटा वाला पंखा उठा लाई थी और फिर आग जला ली, भुट्टे सेकने लगी। बारिश के दिनों में भुट्टा सेकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो जाती है और कंडे पे गीले, तो आग बहुत ही स्लो जलती है। 2-4 भुट्टे सेक के फिर देखिए इतने तेज धुआं लग रहा था आंखों में, और एक भुट्टा मैंने भी खा लिया। फिर कपड़े डाले थे तो फिर इनको और उठा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे, आज धूप बहुत अच्छी निकली थी। और फिर नीचे आके मैंने मेहरी बनाई, फिर बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी। भिंडियों को धो लिया, पानी निकल गया था, अब इनको काट और लेती हूँ। तो वैसे तो मैं गोल गोल भिंडी काट रही थी, बेटा बोला मम्मी लंबी भिंडी काट के बनाना, क्योंकि उसे लंबी वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। वो तो देखिए उसने भिंडी पूरी भिंडी खुद की निगरानी में काटी, और फिर मैंने बना दिया। खाना पीना सबका हो गया था, और फिर अब बारी है किचन साफ की। तो सब काम एक तरफ और किचन की सफाई एक तरफ, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि खाना वाना बनाने में जितना टाइम लगता है उतनी ही काम किचन की सफाई में लगता है। फिर आगे तो ये सामान इसको और भर के रख देती हूँ। तो फिलहाल तो शक्कर डब्बा भी खाली नहीं, जिसको तो मैंने ऐसे ही रख दिया, और बाकी जो सामान था उसको भी भर के रख दूँगी। फिर सामान को मैंने भर दिया है, और अब आ गई बेटे को दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि उसको बुखार आ रहा था। मैं उसको दवाई और पिला देती हूँ। मेरा तो ऐसा लगता है ज़िंदगी दवाई गोलियों के साथ ही निकल जाएगी, क्योंकि किसी न किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो बेटे को दवाई के बाद फिर मैं आगे हस्बैंड के पैर की एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि उनका पैर अभी तक ठीक नहीं होता। तो इस तरह डॉक्टर के बताए अनुसार मैं डेली एक्सरसाइज कराती हूँ, जिससे उनके पैर जल्दी ठीक हो जाए और चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वीडियो कैसी लगी लाइक करें।